पतित पावनी मां नर्मदा के आंचल में मानव संस्कृति के 2 लाख वर्ष पूर्व के चिन्ह मिलते हैं। भगवान शिव की मानस पुत्री पुण्य सलीला मां नर्मदा की उत्पत्ति गंगा से भी प्राचीन मानी जाती है। शायद इसीलिए स्वयं शिव को शंकराचार्य का रूप लिए मां नर्मदा की वंदना करने धरती पर आना पड़ा। नर्मदा अर्थात न मरने वाली, पहाड़ों को फोड़कर संघर्ष की नदी मां नर्मदा ने अपना मार्ग स्वयं बनाया। संघर्षों की एक ऐसी गाथा नर्मदा के तट पर मिलती है। 31 मई 1725 महाराष्ट्र के चौंडी ग्राम की एक छोटी सी बालिका अहिल्या की गाथा जो युगों युगों से गूंज रही है। तो आइए देखते हैं अहिल्या से मां अहिल्या की जीवंत गाथा। पेशवा बाजीराव के सूबेदार मल्हार राव होलकर थे, जिनको मालवा प्रांत की जागीरी का काम सौंपा गया था। मल्हार राव होलकर अपनी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र से गुजर रहे थे। तब विश्राम के लिए यात्रा का पड़ाव चौंडी ग्राम में लगाया गया। प्रातःकाल एक 8 वर्षीय बालिका अपने ओजस्वी स्वर में भगवान शिव का जप करते हुए शिव मंदिर की ओर तेज कदमों से बढ़ रही थी, मानो विजय श्री को वरण करने आगे बढ़ रही हो। ओम नमः शिवाय, हर ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय। यह छोटी सी बालिका महादेव की भक्ति में लगी हुई है। उसकी आंखों में उसके सपनों की चमक है। उसकी आस्था, भक्ति और ओजस्वी रूप में युग परिवर्तन का साहस झलक रहा है महाराज। मैं खांडेराव के बारे में बहुत चिंतित हूँ और चाहता हूँ कि वह इस बालिका जैसा बने। यह बालिका आगे चलकर समाज की दशा और दिशा बदल सकती है, पर क्या यह अपने खांडेराव के लिए उचित जीवन साथी साबित होगी? और इससे भी आगे बढ़कर क्या यह होलकर वंश के लिए मेरे आदर्शों पर खरी उतरेगी? कृपया आप सभी अपनी राय दें। हम समझ गए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं महाराज। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप रानी से इस बारे में चर्चा करें, क्योंकि हमें यह बालिका खांडेराव के लिए बिल्कुल उचित प्रतीत होती है। मालवा के सूबेदार का पुत्र वधू के रूप में प्रस्ताव जब चौंडी ग्राम के साधारण से परिवार श्री मकौंजी राव शिंदे के पास रखा गया तो वह संकोचवश कुछ न कह पाए, लेकिन मल्हार राव की उदारता और प्रेम देखकर ना भी नहीं कह पाए। 8 वर्षीय अहिल्या का विवाह 10 वर्षीय खांडेराव होलकर के साथ रचाया गया। मैं अहिल्या अपने आराध्य भगवान शिव को साक्षी मानकर यह वचन लेती हूँ कि जीवन भर अपने स्वामी के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साथ साथ पालन करते हुए दोनों कुलों की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और आदर्शों की रक्षा करूँगी।
विवाह के बाद ससुर मल्हार राव अहिल्या जी व खांडे राव को राजनीतिक व शास्त्र शस्त्र की शिक्षा देते हुए, आप दोनों मालवा का भविष्य हैं। आप दोनों को राजनीतिक, कूटनीति और सारे शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा ज्ञान के साथ साथ आपको इसे लागू करना भी सीखना होगा। पिताजी, अहिल्या तो लड़की है, इन्हें ये सब सीखने की क्या जरूरत? खांडेराव, यह बात लड़का या लड़की होने की नहीं है। कूटनीति, राजनीति और शास्त्रार्थ में जितने तुम सक्षम हो उतनी ही सक्षम लड़कियां भी हो सकती हैं। क्या तुम्हें पता है इस संसार में कितनी प्रमुख शिव प्रतिमाएं हैं? नहीं पिताजी। जिस चीज का तुम्हें ज्ञान भी नहीं है, अहिल्या ने अभी से उन सभी प्रतिमाओं का संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया है। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। जय भवा, जय भवा, गगन गए, विजय भवा। विवाह के कुछ दिनों पश्चात अहिल्या व खांडेराव के पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पिताजी, अब से मैं सिर्फ एक बहू या पत्नी नहीं रही। अब से मुझे एक नया किरदार, जो इस जगत में सबसे जरूरी किरदार है, वह भी निभाना है, और वो है एक माँ होने का किरदार। सन 1754 में अहिल्या के पति खांडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। कुछ वर्षों बाद अहिल्या जी के बेटे मालेराव सन 1766 की मृत्यु के तुरंत 6 महीने बाद मल्हार राव की मृत्यु के पश्चात कुछ ही महीनों के भीतर हमने अपने पुत्र को खो दिया, फिर अपने पिता रूपी ससुर जी को भी खो दिया। न जाने महादेव हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। चिंतित न हो अहिल्या, महादेव उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो उनके सबसे प्रिय हो और जो उन परीक्षा में सफल होने की क्षमता भी रखते हैं। आखिर स्वर्ण धातु को भी अपनी चमक दिखाने के लिए कई बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। पति, पुत्र और ससुर को खोकर रानी अहिल्याबाई होलकर ने राज्य के शासन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे अपने राज्य की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, और इसमें मुझे आप सभी की सहायता चाहिए। अहिल्याबाई, हम सब इस मिट्टी से ही जन्मे हैं और इस मिट्टी के लिए अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। राजा मल्हार राव को आप पर पूरा भरोसा था। हम सबको आपकी राजनीति और शास्त्रार्थ पर पूरा भरोसा है अहिल्याबाई। हमें और मालवा को आपकी बहुत जरूरत है अहिल्याबाई। हम सब साथ मिलकर एक सफल और आधुनिक राज्य बनाएंगे। आगे चलकर अनन्य शिव भक्त होने से अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी मालवा इंदौर से बदलकर नर्मदा किनारे प्राचीन नगरी महेश्वर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। अहिल्याबाई ने महेश्वर को आधुनिक शहर के रूप में स्थापित करने हेतु कई बड़े कदम उठाए। आप हमारे यहाँ भी बुनाई का काम क्यों नहीं शुरू करते? आपको पर्याप्त लोग भी मिलेंगे और कपड़ा बनाने के लिए सूत भी। हम आ तो जाएंगे अहिल्याबाई, पर इसमें हमारा क्या फायदा होगी? हमारा व्यापार तो वहाँ भी अच्छा ही चल रहे हैं। हमारे यहाँ माहेश्वरी सूत मिलता है, जिसकी एक अलग पहचान बनेगी, जिसका दाम आपको कहीं और नहीं मिल सकता। और जैसे जैसे इन माहेश्वरी कपड़ों का प्रचार होगा, वैसे आपका कारोबार और बढ़ता चला जाएगा। ये बात कहे ना कुछ फायदे की।
हम अपनी एक टुकड़ी और टाना बाना लेकर के यहाँ आ जाएगा, पर हमें जगह चाहिए होगा। निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। नमस्ते। आभार। और ऐसे स्थापित हुआ राज्य में महेश्वरी कपड़ों का व्यापार। महेश्वर लाकर बसाया। इस प्रकार से सनातन की रक्षा के मातोश्री ने कई अद्वितीय कार्य किए। माँ ने महिषमती का सोया भाग्य जगाया था। देवी का शासन स्वर्णिम युग कहलाया था। खुशहाली वैभवशाली